हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरेन्द्र प्रसाद एंड वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल यूएससी पाकी। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे एक छोटी सी कविता फायर एंड आइस, जिनका लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इनके बारे में आप जानते ही हैं कि वे एक अमेरिकन पोएट हैं और इनकी कविता आप लोगों ने 9th क्लास में एक पढ़ा था। ये जो पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है। इस कविता में कवि ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव का जो इमोशन है उसके बारे में बताते हैं। चलिए तो अब हम लोग पोएम का जो टॉपिक है, हेडिंग है, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पोएम का जो हेडिंग है वो है फायर एंड आइस, जो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग फायर एंड आइस का मीनिंग जानते हैं, यानी इसका लिटरल मीनिंग जो है, शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है आग और बर्फ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो मीनिंग है वो सिंबॉलिकल मीनिंग यूज किया गया है, प्रतीकात्मक अर्थ का यूज किया गया है। यानी फायर का मतलब होगा बढ़ते हुए इच्छा या शौक, और आइस का मतलब होगा बढ़ते हुए नफरत या घृणा। जैसा कि हमने यहाँ बताया, फायर का मतलब होगा डिजायर और पैशन, और आइस का मतलब जो होगा वो हेट, नफरत से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ऐसे तो फायर का मतलब आग होता है और आइस का मतलब बर्फ होता है, लेकिन यहाँ पर फायर का मतलब आग नहीं बल्कि लोगों की बढ़ती हुई इच्छा या शौक के बारे में बताया गया है। और दूसरा वर्ड है आइस। आइस का मतलब यहाँ पर बर्फ नहीं होगा, बल्कि आइस का मतलब यहाँ पर होगा लोगों के बीच बढ़ती हुई घृणा, नफरत के बारे में जिक्र किया गया है। जिस तरह आज की समय में यानी 20वीं सेंचुरी में मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं और वो अपनी चाहतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी तरह के गलत काम, खराब से खराब काम करने के लिए उतारू हैं, तैयार हैं। और इसके साथ ही साथ आज के दौर में लोगों में, इंसानों में इतनी नफरत बढ़ती जा रही है। तो इस पोएम में यह दिखाया गया है कि जब भी संसार का अंत होता है तो ये दो चीज़ें हैं, फायर यानी मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाएं की वजह से खत्म होगा, या आइस यानी नफरत जो लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है इसके वजह से समाप्त होगी, खत्म होगी। तो मनुष्य की यही दो इमोशन हैं जिसके लिए इस कविता में फायर एंड आइस का यूज किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। स्टैंजा 1 इसमें कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इसका मतलब ये हुआ, कुछ लोगों का यह मानना है या कहते हैं कि ये जो संसार का अंत होगा, खत्म होगा या विनाश होगा, वो फायर की वजह से होगा। यहाँ पर फायर का मतलब आग नहीं, बल्कि फायर का मतलब मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाओं से है। लेकिन कुछ लोगों को यह मानना है या कहना है कि दुनिया का अंत यानी विनाश जो होगा वो बढ़ती हुई नफरत से होगा। यहाँ आइस का मतलब बर्फ नहीं बल्कि मनुष्य की बढ़ती हुई नफरत से है। फिर कहता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। उसके बाद कवि कहता है कि यदि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यानी अनुमान की बात करूं तो मुझे लगता है कि फर्स्ट लाइन में जो लोग कहे हैं कि दुनिया के अंत फायर से होगा यानी लोगों की बढ़ती हुई इच्छा से होगी, तो ये बिल्कुल सत्य है और मैं इनके पक्ष में हूँ। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्टैंजा 2। ठीक है, इस स्टैंजा में कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस। तो यहाँ पे ईट का मतलब होगा संसार यानी वर्ल्ड का जिक्र किया गया है, और यहाँ पर पेरिस का मतलब होगा डाई या डिस्ट्रॉय यानी विनाश होना या अंत होना। ठीक है, और ट्विस मतलब दो। लेकिन अगर संसार को दो बार अंत होना होता या खत्म होना होता या विनाश होना होता तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है कि इस संसार में जो हेट है यानी घृणा है, जलन है एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के प्रति, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
उसके बाद कहता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। यहाँ पर सफिस का मतलब होगा एनफ यानी काफ़ी या बहुत अधिक। तो कवि कहते हैं कि भाई संसार में तो लोगों की इच्छा डिजायर बढ़ती ही जा रही है, तो उससे ख़त्म तो होगा ही, लेकिन यदि संसार को 2 बार खत्म होनी है, विनाश होनी है, तो दूसरी बार संसार खत्म होगी बढ़ती हुई घृणा नफरत की वजह से। क्योंकि लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा जलते हैं, इतना ज़्यादा नफरत करते हैं कि यहाँ इस संसार में इतनी ज़्यादा एक दूसरे के बीच में नफरत घृणा हो चुकी है कि यदि संसार को दोबारा खत्म होना हो तो ये घृणा नफरत ही काफ़ी है इस धरती को खत्म करने के लिए, इस संसार को खत्म करने के लिए। अतः संसार का अंत घृणा बढ़ने के कारण ही होगी। तो यहाँ पर कवि पहले कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा और दूसरी बार कहते हैं कि संसार का अंत आइस से होगा। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम का राइम्स स्कीम देख लेते हैं। तो पहले राइमिंग वर्ड इसके लिए जानना होगा, मैचेबल वर्ड, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए फायर, डिजायर, फायर, ये तीनों सेम मैच कर रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको भी मान लेते हैं ए और इसको भी मान लेते हैं ए, ठीक है। उसके बाद और देखिए कोई ऐसा वर्ड है नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आइस का कोई मैचेबल वर्ड हो। तो यहाँ पे ट्विस्ट है, ये मैच कर रहा है, फिर आइस मैच कर रहा है, फिर यहाँ पे सफिस मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग बी, यहाँ भी बी होगा और यहाँ भी बी होगा और यहाँ भी बी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक बच गया हेट, यानी हेट ऐसा कोई वर्ड, देखिए ग्रेट, हेट ग्रेट दोनों मैच कर रहा है। तो इसका हो जाएगा, हम मान लेते हैं सी और इसका भी मान लेते हैं सी, ठीक है। यदि हमसे कोई पूछे कि इन सभी पोएम्स का राइम्स स्कीम हमें दीजिए तो कैसे लिखेंगे, तो इसका राइम्स स्कीम होगा ए बी ए ए, उसके बाद बी सी बी सी और लास्ट में बी। ये आपका राइम स्कीम हो गया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।